इस वीडियो के अंतर्गत हम साइंस विषय के अंतर्गत आने वाले बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव अर्थात जो भोजन करते हैं, जिनमें पोषण होता है और जिनमें वृद्धि होती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत हम भौतिक चीजें जैसे दाब, ताप, ऊष्मा आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में अर्थात रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहां मुख्य फोकस हमारा बायोलॉजी पे है। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं और बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के जनक अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। बायोलॉजी के पहले भाग को हम जूलॉजी कहते हैं और दूसरे भाग को बॉटनी कहते हैं। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी में के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान और इसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी के अंतर्गत बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान और इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। अर्थात बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं। बॉटनी के जनक अर्थात फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी अर्थात बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ये एक पिक्चर है थियोफ्रेस्टस का और ये अरस्तु की एक पिक्चर है। इसी के अंतर्गत एक और वैज्ञानिक जिनका उल्लेख करना यहाँ पे आवश्यक है, भारतीय वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसे केस्कोग्राफ कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से इन्होंने यह सिद्ध किया कि वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों और पशुओं अर्थात जीव जंतुओं के ऊतकों अर्थात टिश्यू टिश्यू में काफी समानता होती है। पहले तो बायोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ जीव जंतुओं का ही अध्ययन किया जाता था, उसके बाद उसमें पेड़ पौधों का भी अध्ययन किया जाने लगा। उसके बाद बहुत समय तक ये माना जाता था कि पेड़ पौधों में जीव नहीं होता है, लेकिन इन्होंने ये सिद्ध किया, क्रेस्कोग्राफ की सहायता से इन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों में भी जान होती है, अर्थात उनमें भी वो भी प्रतिक्रिया देते हैं। आप देखते हैं सेल के बारे में। सेल है, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटा अंग नहीं, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये चित्र जो है ये प्लांट सेल का है और ये एनिमल सेल का है।
प्लांट सेल अर्थात पेड़ पौधों में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है और जीव जंतुओं में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ये आकार में देखने में चौकोर है और ये गोल है, पूर्णतः गोल नहीं होता है लेकिन लगभग गोल होता है। इनके अंतर्गत ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। पेड़ पौधों का जो सेल है इसके अंतर्गत भी पाया जाता है, इसके अंतर्गत भी कोशिकांग होते हैं। इनमें कुछ कोशिकांग में तो समानता होती है लेकिन कुछ कोशिकांग बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब इसके बारे में अध्ययन, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं और बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। सेल को बायोलॉजी में साइटो कहते हैं और सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अर्थात रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद कुछ वर्षों बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिक हुए। इन्होंने ये बताया कि शरीर के कुछ हिस्सों में ही नहीं बल्कि हमारा पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अर्थात इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं का बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।